जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को, जो आपका एग्ज़ाम जून में होना संभावित है, और उन सभी परीक्षाओं को जिसमें हिंदी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, अगर हमने जो आज तक के अपने 1 से लेकर 16 तक प्रैक्टिस सेट किए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 17, है ना। हम इसमें आज बिल्कुल जो आपको एग्ज़ाम हुए हैं आपसे 2 से 3 साल तक के पूरा एनालिसिस किया है, आपका पेपर का लेवल कितना हो सकता है और कितना हुआ है आज तक। तो उसी परीक्षा को बिल्कुल लेवल को मेंटेन रखते हुए मैं ले आया हूँ आज के आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या कोई शिकायत है तो कृपया, अगर कोई शिकायत है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सघोष वर्ण कौन सा है? ए पा, बी था, सी वा, डी शा। तो हम पहले बात कर लेते हैं, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सघोष। तो हम पहले बात कर लेते हैं वर्णों की। तो जो हमारे वर्ण बांटे गए हैं वो 2 प्रकार में बांटे गए हैं, सघोष और अघोष। अघोष, ठीक है, अघोष। अब हम बात कर लेते हैं अघोष और सघोष। अब देखो, हमारे सघोष और अघोष होते कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ण का हमारा दूसरा और चौथा वर्ण हमारा होता है सघोष, और अघोष होता है हमारा पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे सघोष वर्ण का एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं महाप्राण, और इसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शाह। कभी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो शाह का उच्चारण स्थान है तालव्य। आपसे लास्ट पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है? ए वाक्य के प्रारंभ में, बी वाक्य के अंत में, सी वाक्य के मध्य में, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। जो उत्कर्ण वर्ड है हमारा, इसमें कौन सा हमारा उपसर्ग है? ए उत, बी उद, सी उप, डी आ। हम पहले बात कर लेते हैं अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमारे पास अल्पज्ञ, अनोखा और अस्पर्श, और अस्पर्श। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अपने ज़रा उपसर्ग बनने वाले उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के। वो हमारे उपकार, उपवन और उपनेत्र। ठीक है, उपनेत्र। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा उत्कर्ण से, तो हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। तो उत्से बनने वाले कुछ शब्द हमारे पास उन्नति, उन्नति और उत्थान। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं? जो हिंदी में शब्दों के बाद जो जोड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी परसर्ग, सी संज्ञा, डी विशेषण। तो जो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को कहते हैं परसर्ग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी संबंधवाचक। आहट, आवट और आस हमारे भाववाच्य तद्धित प्रत्यय हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट। जैसे थकावट, थकावट, लिखावट, लिखावट। ठीक है, घबराहट, घबराहट, घबराहट। सही है, ये सब हमारे कैसे हैं? भाववाच्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए लोइक, बी किक, सी अक, डी इक। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इक लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? इक। इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं प्रासंगिक, जैसे प्रासंगिक। ठीक है, प्रासंगिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? आपको बताना है पंकज, जलज किस प्रकार के शब्द हैं? ए ऋण, बी यौगिक, सी योगऋण, डी मिश्रित। तो हम पहले बात कर लेते हैं हमारा ऋण शब्दों की। ऋण शब्द वह होता है जो किसी एक व्यक्ति विशेष जाति को इंडिकेट करता है। जैसे अगर हम बोलें कुर्सी, तो हमारे माइंड में तुरंत चार पैर वाली कुर्सी की एक छवि बन जाएगी, वो होता है ऋण, मतलब जो एक व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करे। ठीक है। यौगिक शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उसे बोलते हैं हम यौगिक। जैसे हमारा हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं योगऋण की। तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। योगऋण की पहचान क्या है? योगऋण वे होते हैं जिसमें हमारा कर्ता खुद न होगा, किसी तीसरे चीज़ को और इंडिकेट करता है, उसे बोलते हैं हम योगऋण। जैसे पंकज हमारा किससे करता है? कमल को। जलज भी कमल को करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ए जापानी भाषा, बी चीनी भाषा, सी फ्रांसीसी भाषा, डी पुर्तगाली भाषा। तो हम बात कर लेते हैं पहले फ्रांसीसी भाषा की। तो फ्रांसीसी भाषा का हमारा जो वर्ड है वो है हमारे पास कारतूस। कारतूस हमारा परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपसे पूछ सकता है। तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द हमारा कारतूस, और पुर्तगाली भाषा का शब्द है काजू। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। पुर्तगाली भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो आपसे परीक्षा में भिन्न बार पूछे गए हैं वो है हमारे पास आलपिन, अलमारी बाल्टी, चावी फीता, तंबाकू, कमीज, कमरा। तंबाकू, कमीज और कमरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? आपको बताना है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ए बहुवचन पुल्लिंग, बी एकवचन पुल्लिंग, सी एकवचन स्त्रीलिंग, डी बहुवचन स्त्रीलिंग। तो हमारा आंसर होगा इसमें एकवचन पुल्लिंग। ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एकवचन पुल्लिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन में होता है। तो पहले हम जानते हैं अविभक्तिक क्या होता है, विभक्तिक क्या होता है। विभक्तिक वह होता है जिसमें हमारा लगते हैं को, है ना। जैसे मैंने बोल दिया पति का मतलब पतियों को बुलाओ, ये तो हो गया हमारा विभक्तिक रूप। हमसे पूछा है अविभक्तिक रूप क्या होता है, तो अविभक्तिक रूप होता है जिसमें कोई विभक्ति प्रयोग न हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भील का स्त्रीलिंग है। ए भालू, बी भीलनी, सी भीलिनी, डी भालना। तो हमारा भील का स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भीलनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कर्ता के साथ ना का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है। ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, पूर्वी हिंदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी संबोधन कारक, सी कर्ता कारक, डी करण कारक। हम पहले बात कर लेते हैं अधिकरण कारक की। तो अधिकरण की विभक्ति होती है में और पर, और अधिकरण हमेशा एक स्थान का बोध कराता है या जगह का बोध कराता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कर्ता कारक की। तो कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, और करण कारक की विभक्ति होती है से। करण कारक की विभक्ति से का अर्थ होता है अलगाव से, जो अलग करती है किसी चीज़ को। ठीक है। और करण कारक का प्रयोग कहाँ होता है? किसी डर से होता है, किसी की तुलना की जाए वहाँ होता है, तुलना की जाए, डर की जाए, या किसी से समानता बताई जाए। ठीक है। वहाँ हमारा करण कारक होता है। अब हम बात कर लेते हैं हे राकेश यहाँ आओ, कब इसमें होगा बी संबोधन कारक। संबोधन कारक की व्यक्ति होती है हे, ओ, अरे, ए। तो और एक बात और, संबोधन कारक में हमेशा एक्सक्लेमेशन चिन्ह आता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ हमारा कैसे है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी विशेष्य, डी सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विशेष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, वे विकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं? ए संबंध बोधक शब्द, बी विसंधि बोधक शब्द, सी क्रिया विशेषण शब्द, डी समुच्चयबोधक शब्द। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, समुच्चयबोधक शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी आसन्न भूत, डी संदिग्ध भूत। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो हमारे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इस सेंटेंस में हमारा था मैं खाना खा चुका था, इसमें हमारा पूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, सामान्य भूत क्या होता है? मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। आसन्न भूत होता है मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है। संदिग्ध भूत होता है शायद मैंने खाना खाया हो, शायद मैंने खाना खाया हो, खाना खाया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? ए सहायक कर्ता, बी पूरक, सी मुख्य क्रिया, डी पूरक कर्ता। तो हम पहले बात कर लेते हैं, चौड़ी की बात हो रही है, इसमें चौड़ी क्या है हमारा? पूरक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मुख्य क्रिया क्या है? इसमें मुख्य क्रिया है बनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, बी संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सी समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ऑप्शन डी समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए इज गलत। संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह होता है ए कर्मधारय समास, बी अव्ययभाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। तो कर्मधारय समास की पहले हम बात कर लेते हैं। कर्मधारय प्रधान में क्या होता है? प्रथम पद हमारा विशेषण होता है, कर्मधारय में प्रथम पद विशेषण, और उत्तर पद हमारा होता है विशेष्य, उत्तर पद विशेष्य। ठीक है, वहाँ होता है हमारा कर्मधारय। तत्पुरुष की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी परसर्ग विभक्ति दी होती है। क्या दिया था? परसर्ग विभक्ति दी होती है, इसमें परसर्ग की विभक्ति दी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तो अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है हमारा बहुव्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल पर हम लिख लेते हैं दशानन। तो दशानन ये हमारा किसे संकेत करता है? ये रावण को इंडिकेट करता है। तो इसमें जो प्रधान है वो कोई अन्य प्रधान है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं चंद्रशेखर हम बोलते हैं शंकर भगवान को, जिसने अर्थात जिसके सिर पर चंदा, उसे बोलते हैं शंकर भगवान को चंद्रशेखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जिसमें हमारे उपसर्ग आते हैं वो उसमें बोलते हैं अव्ययभाव समास। जैसे हमारा प्रतिदिन हो गया, यथावत हो गया, यथाशक्ति हो गया, वो आते हैं सब हमारे अव्ययभाव समास में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, धीरे धीरे का समास है, ए द्वंद्व, बी अव्ययभाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। कर्मधारय गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है कर्मधारय। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अव्ययभाव समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, जंगम का विलोम है। हमसे पूछा है कि जंगम का विलोम क्या होता है? ए अगम, बी दुर्गम, सी स्थावर, डी चंचल। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्थावर की। स्थावर का होता है हमारे पास, जंगम का होता है हमारा स्थावर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम बात कर लेते हैं अगम का विलोम होता है सुगम, दुर्गम का विलोम। ठीक है, अगम का सुगम और दुर्गम का भी सुगम।
दुर्गम का भी सुगम। हम बात करते हैं चंचल की। चंचल का होता है हमारा स्थिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है षटपद का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है षटपद किसका पर्यायवाची है। ए तितली, बी भ्रमर, सी मकड़ी, डी केकड़ा। तो हम बात कर लेते हैं षटपद है हमारा भ्रमर का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो भ्रमर के और अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो आपसे बार बार पूछता है वो हमारा मधुकर, मधुकर, अली, भृग, भौरा और चंचरीक, और चंचरीक। ठीक है, वही बात कर लेते हैं मकड़ी की। तो मकड़ी को बोलते हैं हम अर्चिंड, अर्चिंड, स्पिनर और बिष्ठी, स्पिनर और बिष्ठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। ए असंभव कार्य करना, बी निरर्थक काम करना, सी सौंदर्य का अनादर करना, डी सम्मान्य का अनादर करना। तो चांद पर थूकने का मुहावरे है ऑप्शन नंबर डी, असामान्य का अनादर करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिवटन, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। ठीक है, हम लोकोक्ति देश का अर्थ क्या है। ए धर्म के नाम पर व्यापार करना, सी ऑप्शन बी पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, सी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द तद्भव है। ए अग्नि, बी पुष्प, सी सलाहकार, डी 14 है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तद्भव शब्द हमारा क्या है 14। अब हम बात कर लेते हैं जो तीन ऑप्शन दिए इनके तद्भव क्या होंगे। तो अग्नि का तद्भव आग, पुष्प का फूल या पुहुप, या पुहुप, और शलाका का बोलते हैं सलाई। शलाका का क्या होगा सलाई। और 14 का तत्सम होगा हमारा, 14 का क्या होगा तत्सम चतुर्दश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बारात का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए बारात, बी बारात, सी बारात, ऑप्शन डी बरयात्रा। तो बारात का तत्सम रूप है ऑप्शन डी इज राइट, बारात बरयात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। ए तद्भव, बी देशज, सी तत्सम, डी शंकर। तो गड़बड़ घोटाला हमारा शब्द है देशज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित शब्दों में बरतने की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए पुष्पांजलि, बी निरपराध, सी भास्कर, डी उज्ज्वल। हमें बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा जो इसकी शुद्ध बरतनी होती है वो होती है निरपराध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 चरम शब्द का संभिन्नार्थक क्या है। ए चरम, बी चमड़ा, सी चित्र, डी अंतिम। तो चरम का संभिन्नार्थक शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, चरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारी गलती है। ए संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, बी जीती मक्खी निकली नहीं जाती, सी विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, डी मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। त्रुटिपूर्ण मतलब जिसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि हमें चार ऑप्शन कौन से हैं जिसमें कोई भी गलती नहीं है। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। यहाँ पर सदैव ऐसे लिखा आता है, ध्यान रखेंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। ए बघेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी खड़ी बोली। तो हम बात कर लेते हैं इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पश्चिमी बोली के अंदर बघेली नहीं आती। तो बघेली आती है हमारी पूर्वी हिंदी के, किसके अंदर आती है ये पूर्वी हिंदी के, या फिर
पूर्वी हिंदी का एक नाम हो रहा है, ऐसा बोलते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। अब इसके अंदर हम पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोली आती है, तो बघेली आती है, एक आती है हमारी अवधी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पूर्वी और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर हमारी आती हैं बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, ये सब आती है हमारी पश्चिमी हिंदी की या शोरसेनी अपभ्रंश के अंदर। पश्चिमी हिंदी या शोरसेनी अपभ्रंश के, लिख रहा हूँ, पश्चिमी हिंदी या शोरसेनी अपभ्रंश के अंदर, शोरसेनी अपभ्रंश के अंदर आती हैं, ठीक है। अपभ्रंश के अंदर आती हैं, अपभ्रंश। तो यहाँ हमारी 3 भाषा दी गई हैं, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली। इसमें 2 भाषा और आती हैं, वो आती हैं हमारी बांग्लू और बुंदेली, बांग्लू और बुंदेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जो आदमी थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे हम क्या कहते हैं? ए मितव्ययी, सी मितव्यय, सी मताहारी, डी मितहारिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मिताहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव तो हम ए, ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। तो इसका आंसर होगा हमारे पास शांत रस का स्थायी होता है हमारा निर्वेद, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे विकल्प दिए गए हैं उनके। तो जुगुप्सा होता है हमारा भीभत्स रस का, भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। और शोक होता है हमारा करुण रस का स्थायी भाव, ठीक है। शोक होता है हमारा करुण रस का स्थायी भाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है रूपक अलंकार यहाँ होता है, आपको दी गई है कि रूपक अलंकार बताना कहाँ होता है। ए उपमेय उपमान की समानता में, बी उपमेय उपमान के अभेद में, सी उपमेय में उपमान की विशिष्टता में, ऑप्शन डी उपमेय में उपमान की हीनता में। तो इसका आंसर होगा उपमेय उपमान के अभेद में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आता है हमारा, निम्नलिखित में से सममात्रिक शब्द, सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? आपको बताना है जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा छंद हमारा सममात्रिक छंद है, ठीक है। ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चौपाई। चौपाई में हमारी सममात्रिक छंद है क्योंकि चौपाई की प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोहा और सोरठा की। दोहा और सोरठा हमारे अर्धमात्रिक छंद है, अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद की एक ट्रिक है बे 200 उल्लू, बे 200 उल्लू, बे 200 उल्लू, ठीक है। ये हमारे अर्धमात्रिक छंद है। बे से बरवे, 2 से दोहा, 100 से सोरठा और ओ से उलाला। ध्यान रखेंगे अर्धमात्रिक छंद की पहचान है बे 200 उल्लू, बे से बरवे, 2 से दोहा, 7 से 100 से सोरठा और उ से उलाला। आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। आप यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम आपके 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको आज एक ही क्वेश्चन में 5 या 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जब तो जितने अब तक पूछे गए हैं। तो पहला हमारा एक यहाँ से क्वेश्चन है, पहले थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे ताकि आपको इसके बारे में पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो हम जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हमसे पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, है ना। तो हम पहले बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना के बारे में। तो हमसे ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में, क्लियर। ज्ञानपीठ के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, ठीक। इसके संस्थापक हैं साहू शांति प्रसाद जैन, श्री
शाहू शांति प्रसाद जैन, ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कभी तो 1961 में। ये पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को कभी कभी पूछता है आपसे, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, यहाँ से आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, जो पहली महिला थी इसको वो दिया गया था आशा पूर्णा देवी को। आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी कब दिया गया था? 1976 में दिया गया था ये। ठीक है, ये पहली महिलाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जिनको ये इनाम दिया गया था। ये हमारी बांग्ला भाषा की हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि हमसे पूछा है कि हिंदी में किसे मिला था पहली बार? तो हिंदी में मिला था हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो यहाँ से पूछता है सुमित्रा नंदन को कब मिला था? तो वो मिला था 1968 में। ठीक है, 1968 में मिला था। कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि 1968 में पुरस्कार मिला तो कौन सी कविता के लिए मिला था? तो ये मिला था उनकी चिदम्बरा के लिए। कौन सी के लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, ये तो हो गया इनके बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं अज्ञा जी के बारे में। तो अज्ञा जी को मिला था 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी बार? ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था 1972 में। इनकी बहुत ही फेमस रचना वो है उर्वशी। वो है हमारे पास उर्वशी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी के लिए। तो महादेवी वर्मा जी को मिला था 1982 में। 1982 में, और वो मिला था यामा के लिए ना। ठीक है, यामा के लिए। मैं सोचता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको यहीं लिखवा दिए हैं ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई शिकायत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।